हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? यह हमारी कहानी का 14वां भाग है। पिछले भाग में हमने देखा था कि गधे ने अभी-अभी भाषण खत्म किया है और उसके बाद हॉल में बिल्कुल सन्नाटा था। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। हमारे पीछे बैठी हुई सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाली कुछ सुंदरियां मूर्छित हो गईं। कई चीखें मारने लगी। थोड़े समय बाद हॉल में प्रत्येक व्यक्ति चिल्ला रहा था, साला, कमीना, गधा कहीं का, मूर्खानंद, इसे बाहर निकाल दो, जूते मारकर बाहर निकाल दो। कौन सा गधा पकड़ लाए हो, बदतमीज, बदजबान, नालायक। फिर गधा मुर्दाबाद के नारे शुरू हो गए। कुछ मनचले हल्ला बोलकर स्टेज पर चढ़ आए। उनका इरादा था कि सभापति का सत्कार डंडों से करे, लेकिन मैं उनका इरादा भाग गया। इसलिए मैंने छूटते ही 2-4 दौलत्तियां बल्कि चौलत्तियां ऐसी जमाई कि उन शूरवीरों से भागते ही बनी। मुझे बिफरते देखकर स्टेज पर एक हंगामा मच गया। माइक्रोफोन गिर पड़ा। लड़कियां चीखने चिल्लाने लग गईं। ऐसी स्थिति में मैंने वहां से खिसकना ही उचित समझा। अतएव मैं स्टेज पर से दौलत्तियां झाड़ता हुआ और अपनी विशेष बोली बोलता हुआ नीचे उतरा और भागता हुआ क्लब के बाहर चला गया। बहुत से लोग क्रोध में आकर मेरे पीछे भागे, परंतु उस समय मेरे जीवन तथा मृत्यु का प्रश्न था। इसलिए मैंने भी आंखें बंद करके अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। मुझे याद ही नहीं कि मैंने कौन सी सड़क पर किधर को भागा, किधर मुड़ा, किधर घुस पड़ा। मुझे उस समय होश आया जब मेरा एक सिर एक मेज से टकराया और बहुत सी चीनी की प्यालियां एकदम से छन्न से टूट पड़ी और बहुत से लोग एकदम घबराकर अपनी अपनी कुर्सियों पर से उठ खड़े हुए और बाहें फैला फैलाकर चिल्लाने लगे, यह गधा किधर से घुस आया, निकालो इसे बाहर। अब मैंने जरा ध्यानपूर्वक इधर-उधर देखा तो मालूम हुआ कि मैं विलिंगडन क्लब से बहुत दूर, इंडिया गेट से भी बहुत आगे, जिंद हाउस में घुस आया हूँ। यहाँ जिंद हाउस के लंबे चौड़े लॉन में एक बहुत बड़ी गार्डन पार्टी का प्रबंध किया गया था, जिसे मैंने आकर तहस नहस कर दिया था। दोस्तों, अब आगे की कहानी अगले भाग में। अब तक इतना ही। धन्यवाद।